Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this next episode on Paramveer Chakra Awardees. I am मेजर जनरल एस के सिंह। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एक और परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया। मेजर होशियार सिंह दहिया के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा जानकारी में देना चाहूँगा, उनका कहाँ जन्म हुआ। तो मेजर होशियार सिंह दहिया का जन्म सिसाना विलेज है जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। एंड इनके जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। चौधरी हीरा सिंह इनके फादर थे और वहीं पर ही इन्होंने स्कूलिंग करी। जाट कॉलेज है रोहतक से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी और स्कूलिंग करने के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी और इनकी कमीशन हुआ वो था ग्रेनेडियर रेजिमेंट में ऑफ इंडियन आर्मी का, और वो कमीशन हुआ था 30 जून 1963। 30 जून 1963 ही वाज कमीशन इनटू द ग्रेनेडियर रेजिमेंट एंड तुरंत ही इनका जो है प्रमोशन 2 साल के बाद ही वाज प्रमोटेड टू द लेफ्टिनेंट ऑन 30 जून। इनकी सबसे पहली पोस्टिंग आई थी एक्चुअली नेफा में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और वहीं पर ही 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर, जैसा कि आपको मालूम है, वो हुई थी। और तो कुछ पार्ट उस वॉर में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया, उसके बाद राजस्थान में भी इन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया और इस वॉर में भी बड़ी कुशलता के साथ इन्होंने अपनी होशियारी दिखाई और बड़ा पराक्रम दिखाया, जिसकी वजह से इनको मेंशन इन डिस्पैचेस से भी जो है अवार्ड किया गया। और फिर इसके बाद तुरंत इनका प्रमोशन हुआ 30 जून 1969 को। अब हम बात करते हैं उस ऑपरेशन के बारे में जिसके के लिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और मेजर होशियार सिंह, जैसा कि आपको मालूम है, 3 ग्रेनेडियर्स में इनकी कमीशनिंग हुई थी। और 1971 वॉर इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, तो ये 3 दिसंबर को शुरू हुई और 16 दिसंबर was when the treaty of surrender was signed, और उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो गई थी। तो 15 दिसंबर 1971 की बात है। 15 दिसंबर 1971 इनकी बटालियन को एक टास्क मिला था शकरगढ़ सेक्टर में। शकरगढ़ आपको मालूम हो तो एक तरीके का बल्ज है, यानी कि चारों तरफ जो है वो अपना भारत का हिस्सा है। और जो सड़क है विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है, दैट वाज द ओनली रोड लिंक जॉइनिंग द जम्मू कश्मीर, और वो जो है बहुत ही नज़दीक इंटरनेशनल बाउंड्री से जाती थी। और तो ये शकरगढ़ सेक्टर एक्चुअली इट्स अ फ्लैट एरिया, वहाँ पे इसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल नहीं, लेकिन दुश्मन ने यहाँ पे काफ़ी सारी माइनफील्ड लगा रखी थी। तो एक इंडियन आर्मी ने ऑफेंसिव किया, 1 कोर इसमें हिस्सा ले रही थी। और तो उसी के अंतर्गत 3 ग्रेनेडियर्स को और टास्क मिला बसंतर रिवर के ऊपर ब्रिज हेड बनाने का। और मेजर होशियार सिंह जो है लीडिंग कंपनी के ये कंपनी कमांडर थे उस टाइम। और जो इलाका जो इनको मिला ब्रिज हेड बनाने का वो था जरपाल, वहाँ पर एक एनिमी की लोकेलिटी थी जरपाल। तो जैसे इन्होंने एडवांस किया और नेचुरली ये जरपाल जो थी वो बहुत ही वेल फोर्टिफाइड पोजीशन थी और दुश्मन ने बड़ी तादाद में इसको जो है ऑक्यूपाई किया हुआ था। जब असॉल्ट शुरू हुआ तो नेचुरली इनकी कंपनी जो है काफ़ी हैवी इंटेंस फायरिंग में आई एंड फिर क्रॉस फायरिंग भी काफ़ी कुछ हुई एनिमी की तरफ से। मीडियम मशीन गन्स और आर्टिलरी फायर सभी कुछ मतलब फायर हो रहा था। बट देन इनका मनोबल, इन्होंने इतना वीरता दिखाते हुए अपनी कंपनी को मोटिवेट करते हुए और परवाह न करते हुए जो भी फायरिंग हो रही थी, जो भी रास्ते में मीडियम मशीन गन्स की जो आई उनको भी ध्वस्त करते हुए, एंड फाइनली ही कैप्चर्ड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ जरपाल। अब नेचुरली जब ऑब्जेक्टिव ऑफ जरपाल जब कैप्चर हुआ तो उसके बाद काउंटर अटैक्स आने थे, एक के बाद एक 3 काउंटर अटैक आए। और ये काउंटर अटैक आए 16 दिसंबर की बात है 1971 में, जिसमें से 2 काउंटर अटैक ऐसे थे जो कि आर्मर्ड ट्रुप्स के साथ एनिमी हैज काउंटर अटैक, लेकिन अनमाइंडफुल्ड बाय द शेलिंग ऑफ द एनिमी
मेजर होशियार सिंह एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन से पोस्ट से जाके जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए दे ही एंश्योर्ड दैट ऑल द 3 काउंटर अटैक्स में रिपल्स्ड, उनको जो है दुश्मन को वापस भेजा। लेकिन उसके बाद भी दुश्मन जो है लगा रहा। अगले दिन इवन 17 दिसंबर को भी दुश्मन ने एक और अटेम्प्ट किया इन्हीं के बटालियन के ऊपर, एंड हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई, जिसमें मेजर होशियार सिंह थोड़े इंजर भी हुए, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए अगेन ट्रेंच टू ट्रेंच इन्होंने जाके अपना मनोबल बढ़ाते हुए इंश्योर किया कि इफ़ेक्टिव एनिमी की एंगेजमेंट करें। इसी बीच में जो अपनी उनकी खुद की एक MMG पोस्ट थी, वो भी जो है उसका जवान शहीद हो गया था, लेकिन अपने इंजर होने के बावजूद उन्होंने उस पोस्ट में गए एंड ही कंटिन्यूड फायरिंग द LMG एंड द MMG, और इस तरीके से दुश्मन को जो है वापस खदेड़ा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद दुश्मन ने फिर हिम्मत नहीं जुटाई कि एक बार और काउंटर अटैक करे, और तब तक उधर जो है सीज फायर भी हो गया था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सरेंडर साइन हो चुकी थी। और दुश्मन के इस काउंटर अटैक और इस टोटल जो अटैक किया, कैप्चर किया जरपाल का एरिया, तो तकरीबन 85 दुश्मन को इन्होंने मार गिराया था। एंड तो इसी ब्रेवरी एक्ट के लिए इनको जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये वीडियो जो है दूरदर्शन के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी वीर गाथा की कहानी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 400 किलोमीटर दूर लद्दाख की राजधानी लेह, गंजे पहाड़ों से घिरा हुआ हरियाली का एक टुकड़ा। यहां से एक फौजी ट्रकों का काफिला निकला। 1965 सर्दियां शुरू हो रही थी। इस काफिले में 3 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी भी शामिल है, यानी सी कंपनी। ये कंपनी 3 बरस लेह में बिताकर अब हैदराबाद की तरफ रवाना हो रही है। और इस कंपनी के कमांडर मेजर होशियार सिंह एक आखिरी नजर सब कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इधर कैंप है जहां 3 बरस इन्होंने गुजारे, और पहाड़ जहां की मेहनत करा के सी कंपनी को इन्होंने पुख्ता बनाया, और वॉलीबॉल का खेल जिसमें एक दिन बीमारी की हालत में डॉक्टर के मना करने के बावजूद कंपनी की इज्जत की खातिर मैच में हिस्सा लिया। जीते तो जरूर, लेकिन बेहोश होकर गिर गए, अस्पताल पहुंचा दिए गए। ऑक्सीजन दी गई। फौजी डॉक्टर बड़ी चिंता में था। पर किस्मत अच्छी थी। अपना IC नंबर बताओ। 14608। भगवान का शुक्र है कि जिंदा बच गए हो। मौत के मुंह से बचकर आए हो मेजर। सिर्फ एक वॉलीबॉल के मैच की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी कंपनी के जवानों को पुख्ता बनाना चाहता हूं। जो जवान
खेल के मैदान में पूरी ताकत लगाकर नहीं खेल सकता, वो मैदान जंग में जान की बाजी कैसे लगाएगा? और अपने जवानों को पुख्ता बनाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि जो काम मैं उनसे करवाना चाहता हूं, पहले वही काम मैं खुद उन्हें करके दिखाऊं। ये मैच की बात नहीं, उसूल की बात है। चलो अब चले जाओ। और मेजर होशियार सिंह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। और काफिला चलता गया। चार दिन के सफर के बाद काफिला पठानकोट पहुंचा। अपने कमांडर को आने की इत्तिला देने के लिए और हैदराबाद रवाना होने के ऑर्डर लेने की खातिर अंदर गए। बाहर निकले तो चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। जवानों, बैठो। हैदराबाद जाने से पहले हमारी कंपनी को एक मैच और खेलना है। अच्छा होता ये मैच फ्रेंडली होता, पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है और ये मैच हमें जीतना है। मैं जानता हूं कि तुम में से हर एक जवान अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। जब तक मेरे तन में जान है, मैं तुम में से हर एक के साथ रहूंगा। टास्क चार्ली कंपनी, होशियार सिंह, तुम्हारी कंपनी जरपाल साउथ पर आज रात 10 बजे तक कब्जा करेगी। आई विल रिपीट अगेन, तुम्हारी कंपनी जरपाल साउथ पर आज रात 10 बजे तक कब्जा करेगी। एनी डाउट? नो सर। एक बात का और ध्यान रहे, रास्ते में बहुत सारी माइनफील्ड्स आएंगी। माइनफील्ड्स हो या ना हो, 3 ग्रेनेडियर्स जरपाल पर कब्जा करेगी। एनी डाउट? ओके, ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गुड लक। बसंतर नदी को पार करके माइनफील्ड्स की परवाह न करते हुए होशियार सिंह अपनी कंपनी को लेकर पहुंचा अपनी मंजिल के करीब, जरपाल। अरे यार, जरपाल गांव में कब तक बैठे रहेंगे? कई दिनों से बैठे हैं, कुछ करने को है ही नहीं यार। अब बोरियत की भी इंतहा होती है। हिंदुस्तानी जरपाल आ गए तो
आए तो आएंगे कैसे? पूरे मैदान में हमने माइनफील्ड लगा रखी है। और हम किस लिए बैठे हैं? आने 2 सालों का फुरकस बना डालेंगे। पर हिंदुस्तानी जरपाल आएंगे क्यों? आखिर ऐसा यहाँ क्या रखा है यार? क्या रखा है? मैंने सुना है यहां से रास्ता सियालकोट को जाता है। अच्छा, ये रास्ता सियालकोट को जाता है? अच्छा, तो ये बात है। तब तो वो इस रास्ते से जा ही नहीं सकते। हमने माइंस किस लिए बिछा रखी हैं? प्लाटून नंबर 7 दाएं, प्लाटून नंबर 8 बाएं और प्लाटून नंबर 9 मेरे साथ। जरपाल के इलाके में दुश्मन का कोई भी फौजी नहीं बचना चाहिए। मूव। सर, जरपाल से टाइगर। गुड, होशियार सिंह। हेलो, टाइगर स्पीकिंग। सर, जरपाल पर कब्जा हो गया है। ओवर। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड, गुड।
आपने आज रात 10 बजे का टाइम दिया था सर। अभी सूरज डूब रहा है, रात हुई नहीं और जरपाल पर कब्जा हो गया सर। ओवर। दैट्स ग्रेट। अब वहां पर जम जाओ। पाकिस्तानी जरपाल लेने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। बी रेडी। जरपाल तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा सर, आप पूरा भरोसा रखें। ओवर। गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। गुड लक एंड आउट। राम सिंह, ब्रिगेडियर साहब से बात कराओ। सर, दिस इज टाइगर रिपोर्टिंग सर। सर, खबर आई है कि बसंतर नदी पार करके 3 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी ने जरपाल गांव पर कब्जा कर लिया है। ओवर। हमारे कमांडर की भी अजीब शान है। स्टेन गन के बजाय हाथ में छड़ी लेकर मैदान में निकल पड़े। जब गोली लग रही होती है ना, तो दोनों हाथों में हथियार हो तब भी लग जाती है दोस्त। हाँ यार, ये तो ठीक कहते हो। और इस कमांडर को तो अपने जवानों पर भरोसा है, अपने पर भरोसा है, दलेर है और निडर है। हमें भी तो अपने कमांडर पर पूरा भरोसा है यार। अरे इन्हें तो मैंने सन 65 में राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा फतेह करते हुए देखा है। हमारी 2-2 प्लाटून दुश्मनों को देखकर लौट आई थी। इन्होंने मुट्ठी भर जवान साथ में लिए निकल पड़े। 2-4 पाकिस्तानी वहां राइफल लिए पहरा दे रहे थे। ये दबे पांव लपकते हुए गए और आकड़ के सामने खड़े हो गए और लगे घूरने। बौखला गए बेचारे पाकिस्तानी, भाग पड़े। क्या कह रहा है तू यार? एक एक लफ्ज सही है। मैं वहीं था और खुद हैरान था। मैंने पूछा, सर ये क्या? ये तो बगैर फायर किए भागे जा रहे हैं। तो मालूम है क्या जवाब मिला? क्या? बता। बोले, बच्चे, हार जीत मन में पैदा होती है। हम बगैर घबराए वहां डटे रहे और वो घबरा कर भाग गए। शायद ये समझ कर कि हिंदुस्तानी फौज आ गई है। याद रखें, आपके डिफेंसेस जल्द से जल्द तैयार हो जाने चाहिए। हमें आखिरी गोली और आखिरी दम तक दुश्मन को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। शर्मता।
नहीं। कम। तुम्हारी कसम है मेरे जवानों, तुम दोनों की मौत का हिसाब दुश्मन को सैकड़ों लाशों से चुकाना होगा। यही कब्रिस्तान बनाऊंगा मैं इन सारों का। सुबह 6 बजे दुश्मन ने जरपाल पर हमला कर दिया है। बड़ा पिंड की तरफ से मुकाबला जबरदस्त हुआ, दुश्मन को शिकस्त मिली। ओवर। 2 घंटे के अंदर 800 आवर्स यानी कि 8 बजे दुश्मन का दूसरा हमला शुरू हुआ। इस बार पिंड छनियानी की तरफ से चार्ली कंपनी डटी हुई है। पिछले हमले के ठीक 3 घंटे बाद जरपाल पर तीसरा हमला हुआ है। इस बार फिर से बड़ा पिंड की तरफ से। होशियार सिंह की खबर मिलने के बाद आपको फिर से इत्तला करूंगा। ओवर। अब 1400 आवर्स यानी कि 2 बजे चौथा हमला हो रहा है। हर हमला जरपाल साउथ पर हो रहा है, यानी कि एक दिन में चौथा हमला। ओवर। दुश्मन के टैंकों की आवाज आ रही है। अपने टैंकों के लिए खबर कर दो। दिस इज टाइगर 3 ग्रेनेडियर्स। जरपाल पर दुश्मनों टैंकों से हमला शुरू कर दिया है। हमें मदद के लिए टैंक भेजो। ओवर। अनूद फॉर मलू। अमी ने जरपाल से रिपोर्ट की है कि उसे 12 पिंड से टैंकों की आवाज आ रही है। मूव देयर विथ 2 ट्रूप्स। बिल्ड राइट ऑफ अमी नाउ। ओवर। शाबाश बहादुरों, डटे रहो। सर, दुश्मन के टैंक आ रहे हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म साफ है, चाहे सारा पाकिस्तान भी आ जाए, हमने किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। बस डटे रहो।
जयलाल को संभालो, डट के, शाबाश। लो, अपने टैंक आ गए। भाग गए। सर, गजब हो रहा है। आज 17 दिसंबर सुबह 5 बजे फिर से हमला शुरू हो गया है। होशियार सिंह पर बेइंतहा दबाव डाला जा रहा है। शाबाश, चौकन्ने रहो। कोई फायर नहीं करेगा। नो फायर। दुश्मन को करीब आने दो। नो फायर। मदद करूं? तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी पोजीशन लो और फायरिंग करो। टाइगर 15, टाइगर 3 सख्त जख्मी हो रहे हैं। जवानों, शाबाश। हमारे लिए क्या हुक्म है? हेलो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस हालत में टाइगर को वापस आने को बोलो। ओवर। टाइगर 3 रॉजर, ओवर। सर साहब ने आपको फौरन वापस आने को। टाइगर से कहो भी हमला जारी है। मैं जवानों को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। टाइगर 15, यहाँ हमला जारी है। टाइगर 3 जवानों को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। ओवर। शाबाश, डटे रहो। फायर। हरि सिंह साहब, लक्ष्मण साहब, पूरन सिंह, जसवंत, तुम सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं जख्मी हो गया हूं, इसलिए तुम में से हर एक के पास हर मोर्चे पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने अपना खून देकर इस जमीन पर कब्जा किया है, और अगर तुम लोग असली जाट का खून हो तो दुश्मन को यहाँ कब्जा नहीं करने दोगे। सर, पाकिस्तानी अपने कमांडर की लाश ले जाने की इजाजत मांगते हैं। इज्जत के तौर पे कर्नल साहब की ही नहीं, बल्कि इनके सभी जवानों की लाशें भी ब्रिगेडियर साहब के हवाले कर दो।
मुझे तुम पर नाज है होशियार। मैं परमवीर चक्र के लिए तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। कई हमलों के बावजूद पुख्तगी से जरपाल पर कब्जा कायम रखने के लिए मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र। तो व्यूअर्स, आपको बहुत ही अच्छा ये वीडियो लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका मनोबल और जिस तरीके का शौर्य जो दिखाया मेजर होशियार सिंह ने, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और ये आपको शो पसंद आया होगा। हम आगे भी इसी तरीके के और भी परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनके भी हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक नौजवानों के पास ये जा सके, उनका मनोबल बढ़ा सके और अपनी देश की सेवा करने के लिए फ़ौज में ये लोग आए। धन्यवाद। जय हिंद।